समग्र नागरिक संहिता एक समान नागरिक संहिता की दिशा में। अब सेल्फ ऑफिशियल पर स्वागत है। हम आपको लाते हैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा जिसने भारतीय समाज को गहरे सोचने पर मजबूर किया है, समग्र नागरिक संहिता यूसीसी। हम यहां आपको इस विषय पर सटीक और जानकारीपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या है यूसीसी का महत्व। समग्र नागरिक संहिता यूसीसी एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है जिस पर भारत में विवाद हो रहा है। यह एक समान सिविल कोड की मांग करता है जो भारतीय समाज के सभी धर्म, जाति और समुदायों के लिए लागू हो। इस लेख में हम समग्र नागरिक संहिता के महत्व, इतिहास और इसके विवादों की दिशा में चर्चा करेंगे। समग्र नागरिक संहिता क्या है? समग्र नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की मांग करता है। इसका मकसद है कि सभी भारतीय नागरिकों को उनके धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि एक समान नागरिक संहिता के तहत समान अधिकार और कर्तव्य मिलें। यह एक समान नागरिकता के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है और समाज के अछूत और दलित वर्गों को भी समाज में समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय नागरिक संहिता के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का अधिकार है जो केवल गोवा में लागू है। समग्र नागरिक संहिता का इतिहास। समग्र नागरिक संहिता की बात करने से पहले हमें इसके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण है। इसका मूल आविष्कार 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था, जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने समाज में समानता की मांग की थी। उन्होंने अलग अलग धर्मों के अंधविश्वासों और सामुदायिक विभाजन को दूर करने के लिए एक समान सिविल कोड की मांग की थी। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में कई सुधार हुए हैं, लेकिन समग्र नागरिक संहिता के लिए एक सामान्य कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। समग्र नागरिक संहिता की महत्वपूर्ण दिशाएं। समानता का सिद्धांत। समग्र नागरिक संहिता न केवल धार्मिक या सामुदायिक विभाजन को दूर करता है, बल्कि यह समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देता है। यह समाज के अछूत और दलित वर्गों को भी समाज का हिस्सा मानने का अधिकार प्रदान करता है। समान अधिकार। समग्र नागरिक संहिता के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों। इससे समाज में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है। सशक्तिकरण। समग्र नागरिक संहिता के आने से औरतों को उनके समाज में और आराध्य स्थान मिलता है। यह उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति में मदद करता है और समाज में समानता का माध्यम बनता है। सामाजिक सुधार। समग्र नागरिक संहिता के अंतर्गत समाज में सामाजिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। यह समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को कम करके एक एकता भावना को बढ़ावा देता है। समग्र नागरिक संहिता के विवाद। समग्र नागरिक संहिता को लेकर भारतीय समाज में कई विवाद हैं। यह विवाद धार्मिक समुदायों के अधिकारों और उनके धार्मिक आदर्शों के साथ जुड़े हैं। कुछ लोग समग्र नागरिक संहिता को धार्मिक आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा समग्र नागरिक संहिता को लेकर सियासी विवाद भी हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं, जबकि दूसरे दल इसका समर्थन करते हैं। इसके परिणामस्वरूप
समग्र नागरिक संहिता के लिए कानून पारित करना और इसे लागू करना भारतीय सरकार के लिए मुश्किल काम साबित हो रहा है। समग्र नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण कदम। समग्र नागरिक संहिता की मांग करना और इसे लागू करना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे समाज में समानता की भावना को मजबूत किया जा सकता है और धार्मिक या सामुदायिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। समग्र नागरिक संहिता के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, जिससे देश का समृद्धि और विकास होगा। इसके साथ ही यह महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति में मदद करेगा और समाज में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देगा। निष्कर्षण: समग्र नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारतीय समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देगा और धार्मिक और सामुदायिक भेदभाव को कम करेगा। हालांकि इसके लिए विवाद है, लेकिन इसे लागू करना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।